हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम नया चैप्टर करेंगे फैक्टराइजेशन किसका? इक्वेशंस का। ठीक है, कितनी भी बड़ी इक्वेशंस हो उसका आज हम क्या करेंगे? फैक्टराइजेशन करना सीखेंगे, वो भी शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, तो जैसे हमारा फर्स्ट इक्वेशन हुआ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। ठीक है, अब इसका फैक्टर कैसे करेंगे हम? तो हमें क्या करना है, जो ये x है हमारे यहाँ वेरिएबल कितने हैं? एक ही वेरिएबल है हमारा, यहाँ एक ही वेरिएबल है x। ठीक है, अब मुझे देखना है कि x स्क्वायर में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम क्या करेंगे? 1 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 10। ठीक है, अब इस 10 को मुझे ऐसे तोड़ना है कि उसमें मल्टीप्लाई करने पे प्लस का 10 आए और प्लस करने पे वो 7 हो जाए, मतलब कि 7 ये। तो इसको हम क्या करेंगे? जैसे कि हमें पता है 5 को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 10 आ जाएगा, और वहीं मैं 5 प्लस 2 करूँगी तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 7। ठीक है, तो इस तरह से हम तोड़ेंगे। अब 7 को जैसे कि मैं क्या करूँगी? 5 और 2 में डिवाइड कर दूँगी। ठीक है, अब x में क्या है? मल्टीप्लाई 1 और ये है मेरा 10। अब ये है हमारा डबल/2 हो जाएगा। ठीक है, अब रेशो क्या बनेगा? ये रेशो हमारा बनेगा, ये 2 की टेबल से 1 बार, ये 5 बार, तो हमारा रेशो बन जाएगा यहाँ 1:5। ठीक है, 1:5 बन जाएगा। अब एक फैक्टर तो हमारा इसी से बन गया। कैसे? एक ही वेरिएबल है x, तो x प्लस 5। ठीक है, एक फैक्टर बनेगा। अब दूसरा कैसे बनाएंगे हम? इसमें क्या करेंगे? ये एक्स स्क्वायर, दूसरा हम बनाएंगे, फर्स्ट वाला लेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, इसमें क्या है? एक्स की वैल्यू x, फिर सेकंड कांस्टेंट वाला ले लेंगे 10/5। तो हम इसको x को एक बार इससे काटेंगे और इसको 2 बार। तो यहाँ मेरा एक फैक्टर क्या बन गया? x प्लस 2। तो यहाँ मैंने इस इक्वेशन का फैक्टराइजेशन किया 2 में, मतलब कि x प्लस 5 और x प्लस 2 में। तो ये मेरा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। इस इक्वेशन का हम इस तरह से फैक्टराइजेशन निकाल सकते हैं, बहुत ही इजी वे में। कुछ नहीं करना, बस हमें क्या करना है, हमें जो मल्टीप्लाई हो रहा है 10, हमें उसको इस तरह से फैक्टर करना है कि जो बीच वाली जो वैल्यू ना उसको वो हमारी 7 आ जाए ऐड करने पे, और मल्टीप्लाई करने पे 10 हो जाए, बस और कुछ नहीं। ठीक है, अब जैसे कि नेक्स्ट सम है मेरा इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस का 3। ठीक है, अब इसका हमें फैक्टर करना है, तो क्या करेंगे? अगर इस +2 को मैं -3 से मल्टीप्लाई करूँगी, 2 -3, साइन को भी साथ में लेना है। ठीक है, अगर माइनस है तो माइनस को भी साथ ले, तो ये कितना आ रहा है मेरा यहाँ? माइनस का 6। ठीक है, 3 2 जा 6 और माइनस। अब मुझे ये करना है कि इसको ऐड करने पे 5 आ जाए। अब ऐड करने पे हम क्या करेंगे? इसको -6 को हम या तो 3 2 जा 6 कर देते हैं, दोनों ही मेरे यहाँ पे माइनस में हो जाएंगे। ठीक है, या फिर 5 1 जा 5, या तो 5 1 जा 5 हो, सॉरी 6 1 जा 6, हाँ 6 1 जा 6। 6 को अगर मैंने 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 आ जाएगा। ठीक है, और इसी 6 में से अगर मैं -1 कर दूंगी, ठीक है, तो मेरा यहाँ 5 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से करेंगे, मतलब कि 6 और -1 होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैंने 6 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -1, और 6 में -1 किया तो 5 आ जाएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी? 6 और -1 में डिवाइड कर दिया, ये 2 ऊपर से उतर गया, और माइनस का 3 मैंने एज इट इज़ उतार दिया, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है, अब ये 2 की टेबल से 1 बार, ये 3 बार, तो ये हो जाएगा मेरा 1:3। अब मेरा एक फैक्टर तो इसी से बन गया x प्लस 3 का। अब मुझे सेकंड कैसे बनाना है? 2x स्क्वायर अपॉन x कर देंगे, इस 2x स्क्वायर में इस x का डिवाइड कर देंगे, प्लस -3, यहाँ पे मेरा क्या है? -3 अपॉन ये क्या है? प्लस का 3 डिवाइड कर दिया, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मेरा
मेरा क्या आ जाएगा 2x, ये प्लस माइनस होके -3, एक फैक्टर ये बन गया। तो मेरा फाइनल आंसर जो फैक्टर दो फैक्टर बनेंगे x+3 और 2x - 3, ये मेरा आंसर आ जाएगा। यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, ठीक है, ईजी है। ओके, अब जैसे मेरा यहाँ थर्ड सम है x² + xy माइनस का 12y, यहाँ 1, अगर मैंने 1 को मल्टीप्लाई किया -12 है तो वो आएगा मेरा यहाँ पे -12। अब इस -12 में मैं ऐसा करूँगी कि मुझे यहाँ पे 1 मिल जाए, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर 4 को 3 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा 12 तो आ रहा है, लेकिन मुझे माइनस लगाना पड़ेगा। माइनस में कहाँ पे लगाऊंगी, यहाँ पे 4 - 3 कर दूंगी। अगर मैं यहाँ पे 4 - 3 कर दूंगी तो मेरा यहाँ 1 आ जाएगा, मतलब कि मेरा जो इसका डिवाइडेशन होगा वो होगा 4 - 3 -12 ऊपर से उतर गया और ये 1, माइनस से माइनस कटा, 3 से ये 4 बार, तो 1:4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक फैक्टर क्या बना मेरा यहाँ पे। अब मेरे देखो यहाँ दो वेरिएबल है x और y, तो 2 वेरिएबल्स में मैंने को यहाँ पे फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा, मतलब कि x + x ये हो जाएगा x और ये हो जाएगा 4x + 4y, ठीक है। अब सेकंड कैसे बनाएंगे हम, इस x² में x का डिवाइड कर देंगे प्लस, अब इस -12 y² में 4y का डिवाइड कर देंगे। x से इसको कटा, y से ये कटा और ये -3, तो यहाँ मेरा क्या आएगा x - 3y। तो मेरे यहाँ पे दो फैक्टर बन गए, एक ये और एक ये, मतलब कि x + 4y × x - 3y, ये मेरा इसका फैक्टराइजेशन हो गया। कुछ ही सेकंड में मैंने कर लिया, बस और कुछ नहीं करना हमें, ठीक है। अब जैसे क्या है, फोर्थ इक्वेशन है मेरा 2x² + 6y² + 3z² + 7xy + 11yz + 7zx। अब मेरे यहाँ कितने वेरिएबल है, x, y, z, यहाँ मेरे 3 वेरिएबल्स है। अगर मेरे 3 वेरिएबल्स आ जाए ना, 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स आ जाए, जैसे 3, 4, 5, 6, तो उसमें क्या करेंगे, अगर 3 वेरिएबल्स है तो 2 वेरिएबल को हम क्या करेंगे, यहाँ पे 0 कर देंगे, ठीक है। अब 0 आप या तो एक्स वाई को भी 0 कर सकते हो, वाई जेड को भी 0 कर सकते हो, एक्स और जेड को भी 0 कर सकते हो। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, पहले x को 0 कर देती हूँ। x इस इक्वेशन में 0 करना है, तो 2x² ये 0 हो गया। अब यहाँ लिखूँगी मैं 6y² + 3z², ये भी x की वैल्यू ये 0 होगी। अब ये हो जाएगा प्लस का 11yz, ये भी मेरा x = 0 हो गया। अब जो कॉमन वाले जो सम ये है हमारा 11yz, इसको मैं मिडल में लाऊंगी ताकि मैं फैक्टराइजेशन करने में इजी आ जाए, +3z²। अब सेम वही फैक्टर करना है जो अभी हमने सीखा, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12। अब 6 3 जा 18। अब इस 18 को मुझे 11 मतलब ऐड करने पे 11 आ जाए, तो 9 को 2 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 18 आएगा, और वहीं 9 + 2 करूँगी तो 11 आ जाएगा। तो इसका हो जाएगा मेरा 9 और 2, ये 6 ऊपर से उतरा, 3 इधर से। अब ये हो गया 2 बार, 3 की टेबल से 3 बार, तो 2:3 हो जाएगा। अब मेरे यहाँ कितने वेरिएबल है, y और z, ठीक है, 2 वेरिएबल है। तो मुझे सीक्वेंस वाइज जमाना है x, y, z। तो पहले क्या आएगा y, तो 2y प्लस ये हो जाएगा 3z, ठीक है। एक तो ये मेरा फैक्टर बन गया। अब दूसरा कैसे बनाएंगे, इसी में हम 6y² अपॉन 2y प्लस 3z² अपॉन 3z, y से y कटा 2, ये 3, z से z 3 3। अब ये हो जाएगा मेरा 2y प्लस 3z 3y प्लस z, एक ये इक्वेशन, एक फैक्टर ये हो गया, मेरा इक्वेशन बन गई, ठीक है। अब मैंने पहले क्या किया, x को 0 किया। अब मैं क्या करूँगी, y = 0 कर दूंगी इसी इक्वेशन में, ठीक है। तो इसी इक्वेशन में मुझे y 0 करना है, ये 0 हो जाएगा। तो मैं क्या लिखूँगी यहाँ पे नीचे 2x² प्लस, और ये y वाली 0 हो जाएगी तो 3z², यहाँ लिखा मैंने
3z²। अब ये y वाली 0, ये भी 0 प्लस 7zx प्लस 7zx। अब ये जो जिसमें दोनों फैक्टर आ रहे हैं उसको हम बीच, वेरिएबल्स आ रहे हैं उनको हम बीच में रख देंगे। 2x² प्लस 7zx प्लस 3z²। अब 3 2 जा 6, तो 6 1 जा 6 कर देंगे हम इसको, तो 6 प्लस 1 कितना होगा मेरा 7 और 3 और 2। अब ये 2 की टेबल से 1 बार, ये 3 बार, तो हमारा कॉमन जो रेशो आ रहा है 1:3 का। ठीक है, तो एक फैक्टर क्या बना मेरा 1:3 से। यहाँ पे मेरा एक क्या था ये x और z, तो 1:3 से x प्लस 3z। ठीक है, अब मुझे सेकंड बनाना है, तो सेकंड क्या करेंगे हम, इसी इक्वेशन में जो हमने ये लिखी 2x² अपॉन x, ये हो जाएगा 2x² अपॉन x प्लस 3z² अपॉन ये होगा 3z। x से x, z से z, 3 से 3, तो x प्लस 3z 2 प्लस z। ठीक है, 2x प्लस z ना। अब दो इक्वेशंस यहाँ मेरी बन गई। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या थी मेरी, ये रही 2y प्लस 3z, 2y प्लस 3z एंड 3y प्लस z, 3y प्लस z। और सेकंड क्या है ये x प्लस 3z 2x प्लस z। अब इसको कॉमन कैसे करेंगे दोनों इक्वेशन से, हमें क्या देखना है, एक एक फैक्टर उठाना है कि इसमें क्या कॉमन आ रहा है। इसमें 3z कॉमन आ रहा है और इसमें एक 3z कॉमन आ रहा है, तो हमें सीक्वेंस वाइज जाना माना x y z से। तो सबसे पहले क्या आएगी x प्लस 2y प्लस 3z, और सेकंड में भी क्या करना है, मुझे z कॉमन आ रहा है दोनों में, तो इसको भी x y z की सीक्वेंस में जमाना है, 2x प्लस 3y प्लस z। तो ये हमारा फैक्टराइजेशन इसका हो गया। इस इतनी बड़ी इक्वेशन का हमने कितना सिंपल तरीके से फैक्टराइजेशन कर दिया। अभी तो 3 वेरिएबल, आगे 4 वेरिएबल आएंगे, 5 वेरिएबल आएंगे, सब वेरिएबल्स मैं आपको बताऊंगी कि इनका फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो आज का वीडियो यहाँ तक है, और ये फैक्टराइजेशन जो चैप्टर है ये हमारा कंटिन्यू रहेगा। इसमें मैं आपको बताऊंगी बड़ी बड़ी इक्वेशन को हम कैसे फैक्टराइजेशन कैसे कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।